नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी इंसान, मतलब जिसे कोडिंग का शायद क भी ना पता हो, वो भी अकेले दम पर एक बढ़िया, कामयाब और हाँ, पैसा कमाने वाला ऐप बना सकता है। मोबाइल या वेब, कोई भी। कभी ख्याल आया कि कोई ऐसा ऐप हो जो लोगों के काम तो आए ही, साथ में आपकी कमाई का जरिया भी बन जाए? तो आज की हमारी ये गहरी पड़ताल इसी सपने को हकीकत बनाने के बारे में है। बिल्कुल। और देखिए, हमारा इरादा एकदम साफ है, एक सीधा सरल रोड मैप देना। मतलब ऐप के आइडिया से लेकर उसे बनाने, यूजर्स से पेमेंट लेने और वो पहले कुछ ग्राहक पाने तक। हम बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाएंगे, सिर्फ काम के स्टेप्स पर फोकस करेंगे। अच्छा, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली बात और शायद सबसे जरूरी, वो है सोच। सिर्फ एक कोडर की तरह नहीं सोचना है, बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह। असली लोगों की असली दिक्कतें समझना और सुलझाना, है ना? यही तो है सब कुछ। एकदम सही कहा आपने। देखिए, लोग आपको पैसे क्यों देंगे? तभी देंगे जब आप उनकी कोई बड़ी मुश्किल आसान कर दें, उनका वक्त बचा दें या शायद उन्हें और पैसे कमाने में मदद करें। सोचिए, कोई ऐप है जो छोटे दुकानदारों का घंटों का हिसाब किताब मिनटों में कर देता है, तो वो क्यों नहीं लेंगे? तो बस लगातार वैल्यू देने पर ध्यान देना है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ ये कह देना कि मुझे कोडिंग सीखनी है या एक ऐप बनाना है, ये काफी नहीं है। लक्ष्य एकदम साफ होना चाहिए। जैसे मैं फ्रीलांसरों के लिए टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत सुलझाने वाला एक ऐप बनाऊंगा जो ऑटोमेटिक उनके काम के घंटे ट्रैक करेगा। बिल्कुल स्पेसिफिक। और यहीं पर वो सिंपल, लवेबल, कंप्लीट वाली बात आती है। सरल, प्यारा और पूरा। शुरू में ऐप ऐसा बनाइए जो बस एक दो मेन काम करें, जैसे आपने कहा टाइम ट्रैकिंग और शायद बेसिक रिपोर्टिंग, लेकिन वो इस्तेमाल करने में आसान हो, दिखने में अच्छा लगे और हाँ, लॉन्च के टाइम ठीक से चले बिना अटके। इसे कहते हैं मिनिमम लवेबल प्रोडक्ट। सिर्फ वायबल नहीं, लवेबल। सही बात है। तो एक बार लक्ष्य साफ हो गया, फिर अगला कदम है सही टेक्नोलॉजी चुनना। मतलब कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा, कौन से टूल्स इस्तेमाल होंगे, इसी को टेक स्टैक कहते हैं। पर यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, एक बार आपने चुन लिया तो उस पर टिके रहना बहुत जरूरी है। अगर आप बार बार टेक्नोलॉजी बदलते रहेंगे तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। और सीखने के लिए तो आजकल इतने सारे अच्छे रिसोर्सेज है ऑनलाइन। कई तो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं कि पहले क्या सीखना है, बाद में क्या। इससे रास्ता नहीं भटकते। और सबसे अच्छा तरीका है कुछ बनाकर सीखना। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, जैसे एक सिंपल टू डू लिस्ट ऐप बनाकर शुरू कीजिए। और अब तो देखिए, एआई भी आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो नए एआई टूल्स है ना, इनसे सीखने की और ऐप बनाने की रफ्तार कई गुना बढ़ सकती है। ये कोड लिखने में मदद कर सकते हैं, यूजर इंटरफेस डिजाइन के आइडिया दे सकते हैं, गलतियां पकड़ सकते हैं। हाँ, एआई एक तरह से आपका असिस्टेंट बन सकता है। मुश्किल कोड समझने में या डिजाइन की शुरुआती आइडिया सोचने में बहुत काम आ सकता है। अच्छा, अब आते हैं मोनेटाइजेशन पर, मतलब पैसे कमाने पर। यह फैसला भी शुरू में ही ले लेना बेहतर है। क्या आप ऐप के लिए एक बार पेमेंट लेंगे, मान लीजिए 500 रुपए, लाइफ टाइम एक्सेस, या फिर सब्सक्रिप्शन मॉडल रखेंगे, हर महीने 100 रुपए? अक्सर सब्सक्रिप्शन के साथ कुछ दिन का फ्री ट्रायल देना बहुत काम आता है। लोग इस्तेमाल करके देखते हैं, पसंद आता है तो खरीदते हैं। और पेमेंट लेने के लिए तो कई अच्छे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है, तो ऐप बन गया, पैसे कैसे लेने हैं ये भी तय हो गया। अब उसे लोगों तक पहुंचाना है। अगर वेब ऐप है तो उसे होस्ट करना होगा, मोबाइल ऐप है तो उसे ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पर डालना होगा, ब्राउजर एक्सटेंशन है तो उसके अपने स्टोर होते हैं। हर एक का अपना तरीका है। और यहीं पर एक अच्छे लैंडिंग पेज की जरूरत पड़ती है। मतलब ऐप की वेबसाइट का वो पहला पन्ना, उसका टाइटल ऐसा हो जो ध्यान खींचे, जैसे फ्रीलांसरों, टाइम ट्रैकिंग हुई मक्खन जैसी। फिर ऐप कैसे काम करता है, उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स या एक छोटा सा डेमो वीडियो। और अगर कुछ शुरुआती यूजर्स से अच्छी तारीफ मिली है तो उनके कोट्स, मतलब प्रशंसा पत्र जरूर दिखाइए। इसे भरोसा बनता है। हाँ, और यहाँ बात और मजेदार हो जाती है। ऐप के बारे में दुनिया को बताना, सोशल मीडिया है, रेडिट जैसे फोरम है, लिंक्डइन पे ग्रुप्स हैं, ये बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन सीधे सीधे बेचने से बेहतर है अपनी कहानी बताना। आपने ये ऐप क्यों बनाया, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अपनी जर्नी ईमानदारी से शेयर कीजिए। जो लोग आपकी कहानी से जुड़ेंगे ना, वो खुद आपका ऐप ट्राई करना चाहेंगे। ये सिर्फ मार्केटिंग नहीं है, कनेक्शन बनाना है। बिल्कुल सही कहा। और देखिए, ऐप लॉन्च करना अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है।
सबसे जरूरी है लगातार यूजर से फीडबैक लेते रहना और उस फीडबैक के आधार पर ऐप को बेहतर बनाना। ऐप के अंदर ही एक छोटा सा फीडबैक दें बटन रख सकते हैं या एक छोटा ऑनलाइन फोरम बना सकते हैं जहां यूजर्स आपस में भी बात कर सकें। लेकिन फीडबैक तो बहुत सारा आएगा, उसको प्रायोरिटाइज कैसे करें ये भी सीखना होगा। मतलब कितनी बार एक ही बात कही जा रही है, उस बदलाव को लागू करना कितना आसान या मुश्किल है, और सबसे जरूरी क्या इससे यूजर्स को सच में ज्यादा वैल्यू मिलेगी। और जानते हैं अकेले काम करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? स्पीड, रफ्तार। बड़ी बड़ी टीमों को फैसले लेने में, बदलाव करने में वक्त लगता है। आप अकेले हैं तो आप बहुत तेजी से चीजें बदल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। यूजर्स ने कहा रिपोर्ट डाउनलोड करने का ऑप्शन चाहिए, आप शायद कुछ ही दिनों में वो फीचर जोड़ सकते हैं। इस तेजी का फायदा उठाइए। तो कुल मिलाकर सार ये है कि सही सोच, एकदम साफ लक्ष्य, फोकस के साथ सीखना, एआई जैसे नए टूल्स का स्मार्ट इस्तेमाल, पैसे कमाने का सही तरीका चुनना, असरदार लॉन्च और सबसे जरूरी लगातार सीखते रहना और सुधार करते रहना, इन सब से अकेले दम पर भी एक सफल ऐप बनाना बिल्कुल मुमकिन है। हाँ, और जाते जाते मैं एक सवाल छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। जब आपके ऐप को थोड़ी सफलता मिलने लगे, यूजर्स का फीडबैक आने लगे, तो उस फीडबैक में ऐसा कौन सा छुपा हुआ पैटर्न या कोई ऐसी अनपेक्षित मांग दिख सकती है जो आपको आपके अगले बड़े फीचर का आइडिया दे दे, या शायद एक बिल्कुल नए प्रोडक्ट का ही आइडिया दे दे जिसके बारे में आपने पहले सोचा भी ना हो? इस पर जरूर गौर कीजिएगा। आज इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। If you found this video valuable, please hit the like button and subscribe to the channel and set the bell icon to all for notifications. Feel free to leave a respectful comment. Vulgar or inappropriate comments will be blocked. See you in the next video.